नमस्कार, भारत की आवाज़ की ओर से मैं जैनी जॉन। बिल्किस मामले में के 11 दोषियों को रिहा करने के अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट फिर से रिव्यू करेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को करने जा रहा है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच मामले को देखेगी। इससे पहले आज की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वो बिल्किस की याचिका को जल्दी लिस्ट कराएंगे, जिसमें उस फैसले को रिव्यू करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के 11 दोषियों को रिहा करने के लिए गुजरात सरकार की याचिका को अनुमति प्रदान की थी। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये बात तब कही जब एडवोकेट शोभा ने बताया कि बिल्किस की रिव्यू पिटीशन को अभी तक लिस्ट नहीं किया गया है। उनका कहना था कि उसकी संभावित तारीख 5 दिसंबर बताई गई थी। सीजेआई ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस मामले को लेकर कोई तारीख तय की गई है, वो इस बारे में पता करेंगे। फिर कोर्ट को बताया गया कि 13 को सुनवाई तय की जा चुकी है। अपने फैसले पर ही सुप्रीम कोर्ट रिव्यू यानी फिर से विचार करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक तरीका है। जिन जजों ने फैसला दिया होता है, उनके साथ एक चैम्बर के फैसले के पहलुओं पर डिस्कशन बिल्किस बानो ने उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने का निर्णय लिया है। बिल्किस का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर फिर से गौर करने की ज़रूरत है। बिल्किस के साथ 2002 के गोधरा दंगों के दौरान रेप हुआ था। उसके परिवार के कई सदस्यों की हत्या भी हुई थी। कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी मानते हुए सज़ा सुनाई थी, लेकिन इसी साल मई में हाई कोर्ट ने सुनाई थी और जब सुप्रीम कोर्ट में इसी साल मई में गुजरात सरकार की उस अपील को स्वीकार कर लिया गया था और जिसमें बिल्किस के मामले में के 11 दोषियों को अच्छे चाल चलन के आधार पर रिहा करने की अपील की गई थी। सरकार ने 1992 के रिमिशन रूल्स के तहत ये याचिका दायर की थी। बिल्किस मामले के दोषियों को गुजरात चुनाव से ऐन पहले रिहा कर दिया गया। इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने भी बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला था, लेकिन मामला फिर उस समय सरगर्म हुआ जब बिल्किस ने फैसले के रिव्यू को लेकर याचिका दायर की थी। इस तरह से सरकार अब इस मामले में बिल्किस के मामले में सरकार फिर से रिव्यू कर रही है, लेकिन गुजरात दंगों में बहुत से ऐसे भी आरोपी हैं जिनके जो मामलों को रिव्यू करने की ज़रूरत है और सरकार को उसे करना चाहिए। जैसे बजरंगी, वहाँ उस पर दया की गई और अंधा होकर वो अब अंधा हो गया था, उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से अदालत ने उस पर दया की और सही न्याय दिलाने की कोशिश में उसे रिहा कर दिया, जबकि उसने हजारों हत्याएं की थी गुजरात दंगों में। तो क्या कोई आतंकवादी की से वो कम नहीं था, क्योंकि उसने बहुत सारी हत्याएं की है और सोशल मीडिया में उसने कबूला भी है कि हाँ, मैंने हत्याएं की। तो बिल्किस के साथ साथ उसके मामले को भी, बजरंगी के मामले को भी कोर्ट को देखना चाहिए कि जो रिहा किया गया है वो सही है या नहीं, क्योंकि इस तरह के लोग कभी भी समाज में हमेशा प्यार मेल मिलाप के साथ नहीं रहने वाले, ये हमेशा नफरत ही बढ़ाएंगे समाज के बीच आकर। तो इस पर या फिर उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। तो इसके साथ ही आज का समाचार समाप्त हुआ।